नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणता सुनता। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर अभी तक आपने सुना श्री वामन महापुराण की कथा। अब श्री वाराह महापुराण की कथा 9 तारीख से इस शनिवार से शुरू हो रही है, जिसमें आइए सीधा चलते हैं वाराह पुराण के कथा के प्रसंग में। पुराण जो है भारत की सर्वोत्तम निधि है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में पुराणों का बड़े आदर के साथ पठन पाठन श्रवण मनन होता आया है। भारतीय मानस में भगवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार तथा धर्मपरायणता दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित करने एवं मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति अथवा मोक्ष साधन की ओर प्रेरित करने का श्रेय वस्तुतः सभी पुराणों को ही जाता है। वेद आदि शास्त्रों के गूढ़तम ज्ञान तत्वों एवं रहस्यों को सरल, रोचक एवं सुमधुर आख्यान शैली में सर्वसाधारण के लिए सुलभ उपलब्ध करा देना ही पुराणों की अपूर्व विशेषता है। इसलिए पुराणों को भारतीय वाङ्मय में विशिष्ट सम्मान और लोकप्रियता प्राप्त है। वाराह पुराण की गणना परम सात्विक पुराणों में की जाती है। इसकी कथाएं बड़ी ज्ञानप्रद, रोचक और कल्याणकारी है। भगवत परायणता, ज्ञान, वैराग्य, साधना एवं आध्यात्म के विकास के लिए इसका अनुशीलन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है। इसमें भगवान श्री हरि के 12 वराह अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, यजन, साध, तर्पण, दान, अनुष्ठान आदि का शिक्षाप्रद और आत्म कल्याणकारी वर्णन किया गया है। भगवान श्रीहरि श्रीमन नारायण की महिमा, पूजन विधान, हिमालय की पुत्री के रूप में गौरी की उत्पत्ति का वर्णन और भगवान शंकर के साथ उनके विवाह की रोचक कथा इसमें विस्तार से कहा गया है। इसके अतिरिक्त इसमें वाराह क्षेत्रवर्ती आदित्य तीर्थों का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं के प्रभाव से मथुरा मंडल ब्रज के समस्त तीर्थों की महिमा, उनके प्रभाव का भी विशद तथा रोचक वर्णन किया गया है। अमावस्या तिथि के प्रसंग में पितरों की उत्पत्ति की कथा है। पूर्णिमा तिथि को महिमा के प्रसंग में चंद्रमा की उत्पत्ति का भी कथा है और मोक्षदानी पवित्र नदियों की उत्पत्ति, प्रभाव, महात्मा से में भी इसमें वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें दान, दर्पण आदि की महिमा के साथ पूर्ण कर्मों, पाप कर्मों के फलों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि त्रिदेवों की महिमा सहित उनके दिव्य लोकों, ब्रह्मलोक, शिवलोक और वैकुंठ आदि का भी इसमें बड़ा ही अलौकिक सुंदर वर्णन किया गया है। इसके साथ ही पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति और पाप कर्मों के निवारण स्वरूप भयावह नरकों की यातनाओं का भी बखूबी वर्णन किया गया है, जो मनुष्य को अच्छे और बुरे कर्मों के करने या उनसे बचने की प्रेरणा देता है। संक्षेप में इसकी सभी कथाएं अत्यंत ज्ञानप्रद, रोचक और पुण्यप्रद कर्मों की ओर प्रेरित करने वाली हैं और पाप कर्मों से विरत करने वाली हैं। वाराह पुराण की फलश्रुति भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः हमारे सभी पाठक, अनंत पत्र के सभी पाठक गणों से विशेष अनुरोध है कि इस कल्याणकारी वाराह पुराण की कल्याणकारी सभा सभी महानुभावों, अध्यात्म चेतों और साधकों, समस्त श्रद्धालुजनों को इसके अधिकाधिक अध्ययन और श्रवण करने का इसका श्रवण करके परमार्थिक आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहिए। हमारी यही अपेक्षा है कि आप लोग अनंत पत्र न्यूज़ चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि वाराह पुराण सहित पिछले 8 महीनों
से लगातार हमारे इस अनंत पथ न्यूज़ चैनल पर तमाम पुराणों की कथाओं का लगातार प्रसारण होता आया है। आज शनिवार के दिन से अब 9 तारीख है, आज 9 मई को से हम वाराह पुराण की कथा आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। अभी यह प्रस्तावना आप लोगों के बीच में हमने प्रस्तुत किया है। अब सीधा चलते हैं वाराह पुराण के प्रथम अध्याय की तरफ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।